मिडिल ईस्ट में ईरान अब इजराइल को लेकर के क्या प्लानिंग कर रहा है। ईरान के साथ मिलकर के नॉर्थ कोरिया और रशिया किस काम को अंजाम देने जा रहे हैं। रशिया का एक मिलिट्री कार्गो ईरान में क्या लेकर आया, क्यों उतरा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आया है। अगर इस बार इजराइल या अमेरिका किसी भी तरीके का ईरान के खिलाफ कोई एग्रेशन दिखाते हैं तो उस पर नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ईरान ने ईरान के भीतर मोसाद के जो जासूस हैं उनके खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ में स्पेन ने अब कौन सा बड़ा बयान दे दिया है सीधे तौर पर, जिससे इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है। ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं दोस्तों। उधर ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या बड़ी चेतावनी दे दी, क्या बड़ी हिदायत दे दी, ये तमाम सारे घटनाक्रम आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा किस तरीके से तेहरान में इजराइल ने मेडिकल फैसिलिटीज़ पर हमला किया, उसका एक नया सबूत सामने आया है, वो सबूत भी आपको दिखाऊंगा। यमन में क्या स्ट्रेटजी है, हुतीज़ ने क्या बड़ी चेतावनी इजराइल को दी है, ये खबर भी आपको बताऊंगा। और साथ में हुतीज़ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का क्या बड़ा प्लान है, किस पर बातचीत चल रही है। और इसके अलावा एक बड़ा खुलासा मैं आपको बताऊंगा। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें एक बड़ी साजिश, एक बड़ी रणनीति नेतन्याहू की सामने आई है। तमाम सारी बड़ी खबरें हैं मिडिल ईस्ट की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आज की सबसे लीड खबर के तौर पर देखा जा रहा है, माना जा रहा है। और वो ये खबर है कि ये देखिए, ये हेडलाइन देखिए जरा, रशियन IA-76TD specializing in arms transport landed in Iran। दोस्तों, ये खबर सीधे तौर पर बड़ी वेबसाइट के हवाले से ये छापी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि रशिया का एक बड़ा कार्गो प्लेन, मिलिट्री कार्गो प्लेन ईरान में उतरा है, तेहरान में उतरा है। अब सवाल ये उठता है कि मिलिट्री प्लेन, मिलिट्री कार्गो तेहरान में क्यों उतरा है, ईरान ने क्या मंगवाया है, उसको लेकर के दोस्तों तमाम लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन इस पर जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये जो कार्गो है, ये या तो बड़े एटॉमिक पार्ट्स लेकर के आता है, या फिर मिसाइल लेकर के आता है, या फिर ऐसे वाहन, ऐसे वॉर वेपन लेकर के आता है जो सीधे तौर पर काफ़ी बड़े होते हैं, और या यूं कहें कि एक से दूसरे देश में ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है सीधे तौर पर इस कार्गो का इस्तेमाल होता है। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी बात यह है, इस बीच एक बयान यूएसए की तरफ से आया है। यूएसए सेज इट डज नॉट नो व्हेन ईरान विल स्ट्राइक। ये बात इसमें दोस्तों कही गई है कि सीधे तौर पर मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ईरान ने इसको लेकर के ये बात कही है कि उसको ये पता नहीं। इट हार्ड टू नो द टाइमिंग ऑफ द ईरानियन स्ट्राइक दिस टाइम। लास्ट टाइम वी न्यू इट बिकॉज ईरान वांटेड अस टू नो, बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। सीधे तौर पर दोस्तों ये बात कही गई है। उधर ईरान और इजराइल के बीच में चल रही टेंशन के बीच नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ऑब्जर्वर ने सीधे तौर पर इसको ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर लिखा कि नॉर्थ कोरिया एम्बेसी इन तेहरान डिक्लेयर्ड दैट द यूएसए और इजराइल ब्रेक द सीजफायर वी विल स्टैंड फर्मली बाय ईरान। सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर इस बार इजराइल या यूएसए की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर नॉर्थ कोरिया वो ईरान की तरफ से सीधे तौर पर दिखाई पड़ेगा, ईरान की तरफ से सीधे तौर पर लड़ाई में वो उतर सकता है। इस तरीके की संकेत जो हैं तेहरान में मौजूद नॉर्थ कोरियन एम्बेसी ने ये बयान दिया है दोस्तों।
उधर लगातार ईरान जो है वो बड़ा एक्शन ले रहा, बड़ी कार्रवाई कर रहा है ईरान के भीतर जो मोसाद के जासूस हैं उनके ऊपर। ईरान ऑब्जर्वर ने ये दोस्तों ये खबर पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर लिखा है कि ईरान अरेस्टेड 6 मोसाद स्पाइसेस एंड न्यूट्रलाइज 4 हु वेयर प्लानिंग टू प्लांट बॉम्ब ड्यूरिंग द वॉर। सीधे तौर पर इस बात की ये प्लानिंग कर रहे थे। ये देखिए, ये इतना सारा समझ लीजिए हथियारों का जखीरा इनके पास से बरामद हुआ है और इसमें ये जो तेहरान में कार्रवाई हुई इसमें 10 को गिरफ्तार किया गया और 4 मोसाद के जासूसों को न्यूट्रलाइज किया गया, यानी कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है दोस्तों। उधर देखिए एक और खबर ये सामने आई जब छापेमारी की गई तेहरानी एजेंसी की तरफ से, तो उसमें देखिए क्या कुछ उनके अड्डों पर क्या कुछ निकला है। ये देखिए इसमें सीधे तौर पर दोस्तों दावा किया गया तमाम भारी मात्रा में गोला बारूद के अलावा ड्रोन बनाने के लिए जरूरी सामान, और कहा दावा यह किया गया कि यहाँ से ड्रोन को जो है संचालित किया जा रहा था। एक तरीके से ड्रोन बनाने की फैक्ट्री थी। करंट रिपोर्ट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस वीडियो को जारी करते हुए उसने लिखा कि Iran's intelligence has uncovered a second clean site drone manufacturing facility in Tehran operated by Israeli मोसाद। सीधे तौर पर कहा गया कि दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ड्रोन की जो तेहरान से ऑपरेट की जा रही थी, जिसको मोसाद ऑपरेट कर रही थी, उसको एक तरीके से उसका खुलासा किया है। अथॉरिटीज से सेवरल इंडिविजुअल्स हैव बीन डिटेन्ड एंड कैशे ऑफ हाईटेक ड्रोन कंपोनेंट्स हैज बीन सीज्ड। ड्रोन से जुड़े हाईटेक कंपोनेंट्स को सीज किया गया है, ये बात सीधे तौर पर कही गई है। उधर स्पेन लगातार नेतन्याहू पर और इजराइल पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। स्पेनिश पीएम ने सीधे तौर पर दोस्तों एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को अपने साथ लेते हुए इस बात को लेकर के बयान दिया कि ट्रंप के माफ कीजिएगा इजराइल के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वी अर्ज द यूरोपियन यूनियन टू इमीडिएट सस्पेंड इट्स पार्टनरशिप विद इजराइल। सीधे तौर पर कहा गया किसी भी तरीके की इजराइल के साथ यूरोपियन यूनियन की साझेदारी को समाप्त किया जाए, तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। वी कैन नॉट पार्टनर्स इन लार्जेस्ट जेनोसाइड ऑफ द सेंचुरी बाय स्टेइंग साइलेंट एंड प्लेइंग पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि हम राजनीति खेलते हुए, राजनीति करते हुए चुप नहीं रह सकते, खास तौर पर उस देश के खिलाफ जो इस दशक का, इस सेंचुरी का, माफ कीजिएगा इस सेंचुरी का सबसे बड़ा नरसंहार कर रहा हो, उसके खिलाफ हम चुप नहीं रह सकते। ये बात सीधे तौर पर स्पेन ने कह दी है दोस्तों इजराइल के खिलाफ। उधर ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी धमकी दे डाली। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर जबरदस्त टैरिफ लगाने के लिए धमकी दी थी। इस पर लूला ने सीधे तौर पर कहा कि यूएस थ्रेटनिंग द वर्ल्ड ऑन सोशल मीडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जिस तरीके से आए दिन सोशल मीडिया पर दुनिया को धमकाते रहते हैं, ये बहुत एक तरीके से बचकाना है, ये कोई रिस्पॉन्सिबल कृत्य नहीं है। उन्होंने कहा द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, वी आर सॉवरेन नेशन on and subject to and not subject to an emperor. If he impose tariff, others can too. सीधे तौर पर कहा कि दुनिया बदल चुकी है और हम एक पूरी तरीके से स्वतंत्र देश हैं, हम एक अलग देश हैं और वो हमारे जैसे देशों को ऐसे ना ट्रीट करें कि जैसे वो हमारे राजा हैं, हम उनके कब्जे वाले क्षेत्र हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर वो टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकते हैं तो दूसरे भी उन पर टैरिफ लगा सकते हैं। सीधे तौर पर टैरिफ वार को लेकर के ये बयान दिया गया। उधर दोस्तों यूएसए का जो कतर में सैन्य बेस था जिस पर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया था, और उस हमले में जो सैन्य बेस का जो कम्युनिकेशन एंटीना था उसको ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। उसमें बताया जा रहा है कि $15 मिलियन का नुकसान यूएसए को हुआ है दोस्तों, और अब उस नुकसान का ऑफिशियल एक्सेप्टेंस यूएस की तरफ से आ गया है दोस्तों। बाकायदा अमेरिका ने ये एक्सेप्ट किया है कि ईरानी मिसाइल से अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर हुए नुकसान हुआ है और इस पे 15 मिलियन का नुकसान हुआ है। 23 जून को दोस्तों ये हमला किया गया था। ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके की स्थिति थी और उसके बाद ये सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ पर आप देखिए सीधे तौर पर ब्लैक जो हिस्सा है वो
वो डैमेज हिस्सा दिखा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर नुकसान हुआ। अगर उसके बाद फिर से एक तरीके से नया जो कम्युनिकेशन एंटीना है वो यहाँ पर इस तस्वीर में स्थापित करते हुए आप देख सकते हैं दोस्तों। उधर एक और सबूत सामने आया ईरान की तरफ से, ईरान के एक हॉस्पिटल पर इजरायली हमले का उस 12 दिन के एग्रेशन के दौरान। इस वीडियो को देखिए, प्रेस टीवी ने बाकायदा इस वीडियो को लेकर के एक रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इजराइल की तरफ से जो युद्ध छेड़ा गया उसमें देखिए कि तेहरान के हेल्थ केयर फैसिलिटीज को किस तरीके से निशाना बनाया गया। आप इस तस्वीर में देखिए, तमाम सारे डॉक्टर्स, तमाम सारे मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत करते हुए इस पूरी रिपोर्ट में दोस्तों देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के एक ये बड़ा खुलासा हुआ। उधर दोस्तों तो लाल सागर में हूतीज ने सीधे तौर पर एक बार फिर से यमन की तरफ से यह कह दिया गया है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर रेड सी या फिर अरबियन सी में कोई भी ऐसा शिप, कोई भी ऐसा व्हीकल, वेसल, जो भी वो अगर देखा जाता है सी में, तो उस पर कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी, उसको तुरंत नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और इसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। सीधे तौर पर दोस्तों इस ऑडियो में, इस वीडियो में दिखाने और बताने की कोशिश देखिए किस तरीके से यहाँ पर यमन के हूतीज ने कैसे बैक टू बैक एक हफ्ते में, बीते हफ्ते 2 शिप डुबो दिए। तो ये वो तस्वीरें दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और एक बार फिर से वही धमकी दी गई। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में बाकायदा ये बात को वार्निंग के तौर पर दिखाया गया। इसमें लिखा गया कि चाइनीज रिलीज शिप आर डिनाइड पैसेज इन द रेड एंड अरब सीज, प्लीज कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस, ट्रेपस एज योर ओन रिस्क। सीधे तौर पर कहा गया कि जो ऑर्डर है उसका ध्यान रखिए, अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर जाइए, हम नहीं गारंटी लेते, एक तरीके की धमकाया गया। उधर हूतीज से लगातार इजराइल को नुकसान हो रहा है, तो बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस बात पर मंथन कर रहा है, चर्चा कर रहा है ट्रंप के साथ कि एक बार फिर से हूतीज के खिलाफ अभियान छेड़ा जाए। करंट रिपोर्ट ये बता रहा है कि इजराइल हैज रिक्वेस्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट टू रिन्यू इट्स अटैक ऑन द हूतीज इन यमन। यमन पर अटैक के लिए फिर से अमेरिका को अपने एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश जो है इजराइल कर रहा है। हालांकि अभी इस पर क्या डेवलपमेंट है, क्या नहीं है, उसको लेकर के अभी कुछ साफ नहीं है। उधर एक और बड़ा खुलासा हुआ, देखिए इजरायली अखबार ने, ये इजरायली वेबसाइट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक बड़ा जेनोसाइड करने की तैयारी में इजराइल है। ये देखिए, इसमें सीधे तौर पर बताया गया कि मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में ये हेडलाइन जारी करते हुए इसमें लिखा सीधे तौर पर कि Israel next plan open to concentration camp and everyone who refuse to enter it will be killed। सीधे तौर पर कहा गया कि कंसंट्रेशन कैंप खोले जाएं, जो भी रिफ्यूज करेगा, जो भी उसमें जाने से मना करेगा, उसको सीधे तौर पर मार दिया जाएगा। ये बात इस अखबार में देखिए हाईलाइटेड जो पोर्शन है इसमें बेसिकली यही बात कहने की कोशिश की गई है। उधर दोस्तों ये देखिए, ये नेतन्याहू प्रोलॉन्ग गजा जेनोसाइड टू स्टे इन पावर। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक उसमें यह दावा किया गया है कि दरअसल गजा में जेनोसाइड लगातार करते रहना चाहते हैं, टेंशन बनी रहे, ऐसा नेतन्याहू चाहते हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, उन पर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उससे वो बचे रहें। सीधे तौर पर इस पर एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है, जिसको प्रेस टीवी ने बाकायदा उसको अपने वेबसाइट पर छापा है दोस्तों। उधर हमास ने सीधे तौर पर इसकी इसी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हमास से नेतन्याहू हैंडलिंग सीज फायर डील, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि सीज फायर की जो डील होने वाली है उसको सीधे तौर पर नेतन्याहू प्रभावित कर रहे हैं, वो नहीं करना चाह रहे हैं। ये बयान दोस्तों हमास की तरफ से आया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।